आप किसे वोट करेंगे? पता नहीं अभी तो। अभी पता नहीं है। पहले किसको वोट किया था? पहले तो बीजेपी को कर रहा था। बीजेपी को। बीजेपी को किया। हाँ, आप क्या वजह आप कुछ भी आप पता कोई नहीं कौन को, बीजेपी को दे देंगे मैं क्या हम, पर हमारा वोट माने भी तो नहीं है देवे जो। जी हमारा वोट नहीं माना देवे जब भी है। आपका वोट क्यों नहीं माना जाएगा? नहीं मानते हैं यहाँ। क्यों? अरे तो क्यों क्यों भूल नहीं बताओ क्या है? मुसलमान वोट देगा बीजेपी को जब भी नहीं मानेगा ये वोट। अच्छा ऐसा है। हाँ ऐसा ही है। नहीं नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? मेरा हाँ मंजूर अली। मंजूर जी किसे वोट करेंगे? भाया को देंगे। क्यों? क्यों लगा मेरा मेरा कुछ हमारे तो भाई ही है। भाया भाया क्यों? अब्दुल हक भाया प्रमोद भाया। क्यों? बस हमारे वही, हम और को कान ढूंढने जाएंगे, हमारे तो कान पकड़ रहे थे उसका। अच्छा, उनके कान पकड़ लेते हैं क्योंकि आरोप तो भ्रष्टाचार के भी उनपे बहुत लगते हैं। वो तो सब ये चोरी करो देंगे हम तो, चोरी करो बोले वो भाया कह देंगे हम तो। अस्पताल डिस्पेंसरी थी तो 100 बेड का अस्पताल बनवाया और आज जो करोड़ों का अस्पताल बन रहा है बड़ा, वो प्रमोद भाया की देन है। नदी के विकास में करोड़ों के काम प्रमोद भाया ने करवाए। चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, फिल्टर पानी की लाइन का करोड़ों के काम जो हुए तो प्रमोद भाया की देन है। अब इसके अलावा हटके छोट मोट अगर 10-5 लाख के या 5-50 हजार के या छोटे मोटे जो काम करवाए उनको कामों को हमें क्या गिनाएं? किसे वोट करेंगे? यहाँ पे तो कांग्रेस ही। आज जो रोड शो हुआ है क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये तो यहाँ पे तो पूरा कांग्रेस क्षेत्र है। मांगरोल तो ऐसे भी कांग्रेस से आगे बढ़त निकलती है। और भाया जी व्यक्तिगत अच्छे नेता हैं और बढ़िया कार्यशैली है उनकी। और जहाँ जहाँ उन्होंने अच्छा धार्मिक जहाँ उन्होंने अच्छा किया, अच्छा ही किया। और ये जनता है कुछ भी कह देती है, पर यहाँ से तो कांग्रेस टक्कर तीनों के बराबर है। अब कोई भी वैसे मेन तो भाया का निकलने का संभावना है फुल, जो टक्कर बराबर तीसरे पे जाएंगे। और 80 करोड़ रुपए 12 मांग रोड के पास किए थे भाया ने कांग्रेस सरकार में। बीजेपी ने आके उस काम को बंद कर दिया, अरबी तभी बंद पड़ा है काम। विधानसभा लगती है उसके बहुत कम आदमी आए थे आज। उसके देखने से लगता है कि बीजेपी से सरकार खुश नहीं है। तो भाया जी का जो काम है विकास, उसको देखते हुए कोई सभा में नहीं आया, इसलिए भाया जी का 100% जीतने के चांस है। अच्छा नरेश मीणा को जानते हो? हाँ, कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया आदमी है। नरेश मीणा के बारे में क्या राय है? नरेश मीणा को तो अभी देखा है भी 15-20 दिन से चुनाव में लड़ रहा है जब से। अच्छा, तो जो मुद्दे वो उठा रहे हैं क्या वो सही है? अभी तो देखो कौन सा मुद्दा उठाया उन्हें पता नहीं है तो मुझे। अच्छा, आप किसे वोट करेंगे? हम तो सबको करते हैं जो आते हैं, जिनकी किसी से मना नहीं करते। इस वक्त राजस्थान तक की मौजूदगी मांगरोल में है। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर बीजेपी ने रोड शो किया था जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे शामिल थी, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल थे, जिन्होंने मोरपाल सुमन के समर्थन में एक बड़ी सभा की, रोड शो किया। लेकिन अब लोगों की नजर में कौन है यहाँ का किंग, किसको वो वोट करेंगे, वो जानने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये इलाका कांग्रेस बाहुल माना जाता है, कांग्रेस यहाँ से जीतती हुई आती है। क्या इस रोड शो से कोई फर्क पड़ेगा या प्रमोद जैन भाइयों को ये लोग वोट करेंगे, पहले से ही मन बना चुके थे, या बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं? और नरेश मीणा भी चूंकि मैदान में है तो लोगों की राय जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? अब्दुल हलीम। किसे वोट करेंगे? वोट तो हम विकास को करेंगे। विकास किसने करवाया? यहाँ तो भाया ने करवाया विकास अब तक। बीजेपी के विकास की भी लोग चर्चा करते हैं, प्रभुलाल सैनी ने बहुत काम करवाया, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? जितने बड़े काम करवाए हैं, 12 मांगरोल का रोड जो सिंगल रोड था उसको डबल रोड करने का काम किया तो पीडब्ल्यूडी प्रमोद भाया था, उस टाइम हुआ। अस्पताल डिस्पेंसरी थी तो 100 बेड का अस्पताल बनवाया और आज जो करोड़ों का अस्पताल बन रहा है बड़ा, वो प्रमोद भाया की देन है। नदी के विकास में करोड़ों के काम प्रमोद भाया ने करवाए। चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, फिल्टर पानी की लाइन का करोड़ों के काम जो हुए तो प्रमोद भाया की देन है। अब इसके अलावा हटके छोट मोट अगर 10-5 लाख के या 5-50 हजार के या छोटे मोटे जो काम करवाए उनको कामों को हमें क्या गिनाएं? और सब समाजों को साथ लेके और व्यवहार के सभी का सम्मान करके हुए प्रमोद भाया यहाँ के हमारे प्रिय नेता हैं। प्रमोद भाया यहाँ के प्रिय नेता है, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अली। किसे वोट करेंगे? वोट करेंगे जी कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट करेंगे। क्या जो काम इन्होंने बताए कांग्रेस के, उसी की वजह है या कोई और वजह है? उनकी वजह है,
और करीमनगर में रहता हूँ मैं, 30 साल हो गए, अभी तक पानी नहीं आया। लेन बिक रही है वहाँ, पीने के लिए पानी नहीं है, नहर पे से पानी लाते हैं भरकर। और अस्पताल बन जाए, अस्पताल में कोई वो नहीं है, तो यहाँ डॉक्टर आओ बढ़िया, तो यहाँ सारा काम बढ़िया हो, ये है वहाँ। तो कांग्रेस को वोट करेंगे क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर विकास करवाया है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भंवर सिंह। किसे वोट करेंगे? यहाँ पे तो कांग्रेस ही। आज जो रोड शो हुआ है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये तो यहाँ पे तो पूरा कांग्रेस क्षेत्र है। मांगरोल तो ऐसे भी कांग्रेस से आगे बढ़त निकलती है। और भैया जी व्यक्तिगत अच्छे नेता हैं और बढ़िया कार्यशैली है उनकी। और जहाँ जहाँ उन्होंने अच्छा धार्मिक जहाँ उन्होंने अच्छा किया, अच्छा ही किया। और ये जनता है, कुछ भी कह देती है, पर यहाँ से तो कांग्रेस। एक सवाल ये है, क्योंकि ये इलाके में लोग जो है कांग्रेस को ज्यादा वोट करते हैं। बीजेपी ने यहाँ पर रोड शो किया, इसी तरीके से जो बीजेपी के वोट बैंक वाले इलाके हैं वहाँ पर कांग्रेस रोड शो कर रही है। लेकिन क्या इन रोड शो से कोई फर्क पड़ेगा? रोड शो से ऐसा कोई फर्क वाली बात नहीं है। यहाँ तो व्यक्ति भैया जी को ही वोट जाएगा। कांग्रेस यहाँ से अच्छी लीड लेगी और कांग्रेस अब की बार जिंदाबाद। कांग्रेस अब की बार जीतेगी, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या नाम हुआ? मैं क्या कहूँ जी नहीं, नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? मेरा हाँ, मंजूर अली। मंजूर जी, किसे वोट करेंगे? भाया को देंगे। क्यों? क्यों लगा मेरा कुछ हमारे तो भाई ही है। भाया क्यों? अब्दुल हक भाया, प्रमोद भाया। क्यों? बस हमारे वही, हम और को कान ढूंढने जाएंगे, हमारे तो कान पकड़ रहे थे उसका। उनके कान पकड़ लेते हैं क्योंकि आरोप तो भ्रष्टाचार के भी उनपे बहुत लगते हैं। वो तो सब ये चोरी करो देंगे हम, तो चोरी करो बोले वो भाया कह देंगे हम तो। आज मेरे को जेब थोड़ी काट रहा है, हमारे तुम्हारी जेब थोड़ी काट रहा है भाई जी। हाँ, किसकी जेब काट रहा है? किसकी जेब काट रहा है जिसके काट रहा है। हमारी तो निकाटे आज दिन तक। हमारी तो निकाटे आज दिन तक। रोड देख लो तुम, अभी तक काम नहीं चला। 2.5 साल क्या कर दिया है यहाँ पे? आप एक काम गिना दो। हाँ, यहाँ से कभी हारा नहीं है, हारेगा भी नहीं हो। यहाँ से एक काम गिना दो। यहाँ से कभी हारा भी नहीं, हारे भी नहीं। 2.5 साल पहले जो कार्य उनका था वो पूरा हो रहा है, और बाकी कोई कार्य यहाँ पे अभी नया कार्य नहीं है। 2.5 साल में उनके टाइम के बजट अभी तक चल रहे हैं। मांगरोल में हॉस्पिटल देख लो, भवन देख लो, स्कूल का देख लो, सारे काम उनके टाइम के भवन के पास हुए चल रहे हैं अभी तक। अंदर ये दीवारें वगैरह देख लो, जो भी काम चलेगा बारा मांगरोल। चलिए, अब चूंकि यहाँ पर नरेश मीणा भी, क्योंकि आप युवा है मैं इसलिए पूछ रही हूँ, नरेश मीणा भी मैदान में है, आपको क्या लगता है कि टक्कर तीनों के बराबर है? अब कोई भी वैसे मेन तो भाई अगर निकलने का संभावना है फुल, जो टक्कर बराबर। तीसरे पे जाएंगे। और 80 करोड़ रुपए 12 मांग रोड के पास किए थे भाई ने कांग्रेस सरकार में। बीजेपी ने आके उस काम को बंद कर दिया, और अभी तक भी बंद पड़ा है काम। बस जो कहते हैं कि भाई चालू करेंगे, अक्टूबर में चालू करेंगे, नवंबर करके में करेंगे, अक्टूबर में चालू करेंगे, नवंबर में चालू करेंगे। एक पूरे गड्ढे हो रहे पूरे 12 मांग रोड में। अभी तक भी कोई विकास नहीं है। जब से सरकार बैठी, जब से अभी तक कोई पैसा पास नहीं किया। जो भाई काम था अशोक गहलोत का पूरा काम रोक रखा है, आधा काम रोक दिया उसका। और जो चल रहा है काम उसी का चल रहा है अशोक गहलोत का। इनका कोई नया काम नहीं है अभी। चलिए, चूंकि रोड शो भी हुआ है और ये जानते हैं कि टक्कर किसके बीच में है, क्या कांग्रेस और नरेश मीणा के बीच में है, मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भाया के बीच में है, किसके बीच में टक्कर है? टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। अच्छा, अब इसमें आगे जाके भाया को और प्लस पॉइंट मिलेगा। कैसे? कहते कि वोट जो आज का माहौल देखा ना, उसमें ना तो सभा में आदमी थे, स्थानीय नेता, ना अदर कॉन्स्टेंट लगा विधानसभा लगती है, उसके बहुत कम आदमी आए थे आज। उसके देखने से लगता है कि बीजेपी सरकार खुश नहीं है। तो भाया जी का जो काम है विकास, उसको देखते हुए कोई सभा में नहीं आया, इसलिए भाया जी का 100% जीतने के चांस है। कहा जाता है कि मोरपाल सुमन स्थानीय, उसके बाद भी लोग नहीं लेकर आ पाए। स्थानीय तो बीजेपी का बहुत है, लेकिन स्थानीय से नहीं है। भाई जी जितने स्थानीय लोगों से मिलते हैं ना, उसके बराबर कोई भी स्थानीय नहीं मिलता है। भाई जी सब समाज के लिए बराबर सम्मान रखते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आप क्या मानते हैं टक्कर किसके बीच में है? कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस नरेश मीणा, या बीजेपी और नरेश मीणा? कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही टक्कर रहेगी। और टक्कर क्या, वैसे तो भाई जी एक तरफा ही जीतेंगे, हमारा तो मानने है, क्योंकि अच्छे विकास पुरुष व्यक्ति है वो, और सबसे मिलते हैं वो, 36 कौम को साथ में लेके चलते हैं। बस हमारा कहना ही है। चलिए, एक शख्स हैं जो चाय बना रहे हैं और चूंकि उन्हीं से ही बातचीत करते हैं। यहाँ पर बहुत लोग आते होंगे, चुनाव की चर्चा चलती होगी और आप सुनते भी होंगे। तो
किसको आप वोट करेंगे और यहाँ पर ज्यादातर माहौल किसका चल रहा है फिलहाल? वो मोहरपाल जी का भी चल रहा है और इनका नरेश मीणा का भी चल रहा है और बाया का भी चल रहा है। बाया का थोड़ा कम है। भाया का कम है। यहाँ पे तो सारे लोग यही बोल रहे हैं कि भाया भाया भाया। अब चल रहा है ना, बाया का फिर कम चल रहा है। हमारी तरफ तो मोहरपाल जी का चल रहा है। बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ, बीजेपी में करेंगे। इसलिए आप बोल रहे हैं कि भाया का माहौल ही नहीं चल रहा है? न चल रहा है ना, बाया का भी चल रहा है। पहले नंबर पर तो मोहरपाल जी, दूसरे नंबर पर नरेश मीणा और तीसरे नंबर पे भाया। ये इन्होंने कुछ अलग ही बात कही है, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। इन्होंने जो कहा, आप एग्री करते हैं इस बात से? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोहरपाल सुमन जीतेंगे यहाँ से। इलाका तो लेकिन कांग्रेस का है। पढ़ो, ये तो ये वक्त तो बताएगा। ये तो अच्छा, वक्त बताएगा। बहुत काम कांग्रेस वालों ने तो गिना दिए कि भाई ये करवाया वो करवाया, विकास के नाम पर वोट करेंगे। बाया का कोई रोल मिल नहीं चल रहा है अभी यहाँ। अच्छा, रोल में ही नहीं है। हाँ, ये है बात। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इनकी बात कितनी आपको सही लगती है, गलत लगती है? नहीं, भाजपा और कांग्रेस में टक्कर, और पहले नंबर पे कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस रहेगी। हाँ। आप किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को। पहले से परिवार के साथ वीडियो से करते आए हैं कांग्रेस को? नहीं, बीजेपी में भी किया है, लेकिन इस बार कांग्रेस का अच्छा प्रभाव है और काम भी कराया बाया ने, इसलिए कांग्रेस में वोट करेंगे। तो देखिए, ये तो कांग्रेस को वोट करेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद दानिश। किसे वोट करेंगे? हम विकास के नाम पे वोट करेंगे। विकास के नाम पे सब वोट करेंगे, लेकिन ये विकास किसने करवाया है? कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है। 2008 में 12 मांगरोल का रोड बनाया था और हॉस्पिटल अभी काम चल रहा है उसका। कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ है ये सब, हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, चूंकि आप युवा हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि युवा जो है इस विधानसभा में नरेश मीणा के साथ नजर आ रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? युवाओं के ऊपर प्रभाव है नरेश मीणा का? ऐसा हमें लगता नहीं। ऐसा आपको लगता नहीं है? नरेश मीणा अच्छे आदमी है, पर हम जो है वो विकास के ऊपर ध्यान रखते हैं। नहीं, किसानों के मुद्दे उठाते हैं। कई लोगों ने कहा गरीब की आवाज सुनते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मौका नहीं मिलना चाहिए? गरीबों की आवाज प्रमोद जैन भैया भी सुनते हैं। हमारी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है, वो अच्छे से काम करती है, गरीबों के लिए करती है, किसानों के लिए करती है, सभी धर्मों के लिए करती है, छोटा बड़ा गरीब अमीर सबके लिए करती है काम। चलिए, तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? रमजान अली। किसे वोट करेंगे? प्रमोद भैया को। क्यों? विकास अच्छा किया है उन्होंने यहाँ पे। ये नरेश मीणा का भी बहुत माहौल चल रहा है, चल भी रहा है या नहीं चल रहा है? देखो मेरी बात सुनो, हमें फुटबॉल के खिलाड़ी, तो फुटबॉल में हम जब भी जाते हैं भाई जी के पास तुरंत काम होता है हमारा। अभी तक हम 1-2 बार बीजेपी वालों के पास भी किए, अभी तक काम नहीं हुआ, एक बार भी टूर्नामेंट नहीं हुआ अभी तक। इस वजह से हम भाई जी को वोट करते हैं, भाई जी को करेंगे और भाई जी जीतेंगे यहाँ से। भाई जी जीतेंगे यहाँ से। आपका क्या कहना है, कौन जीतेगा? मोहम्मद रफीक। प्रमोद जैन भाया। हाँ, क्यों? काम करवाया? अच्छा विकास कराते हैं, बस उसका नाम चलता है। बस कोई बात होती है तो मान लेते हैं हमारी बात। ठीक है, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सोहेल अंसारी। किसे वोट करेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को। वजह क्या मानते हैं, काम करवाया है या? वजह विकास पुरुष प्रमोद जैन भैया जी इस विधानसभा से ऐसे 200 काम कराए अंतर विधानसभा पे। और भारतीय जनता पार्टी के जो अभी इससे पहले एमएलए थे जो यहाँ से हटाए गए, उन्होंने 2 साल से यहाँ पर एक काम नहीं कराया कहीं भी। रोड जो 12 मांगरोल का ये भाई जी की देन है। भाई जी विकास पुरुष है, भाई जी ने एक गौशाला काम कराया, पशुओं पक्षियों का अस्पताल भाई जी ने कराया, और मरीजों के लिए जयपुर तक का इलाज भाई जी की तरफ से होता है। यहाँ की जनता का मानस है, अब की बार भाई जी को वोट कर रही है। अब की बार भाई जी को वोट करें। आपका क्या नाम हुआ? मैं पिंकू खान 12 से। जी जी, तो यहाँ के रहने वाले नहीं है आप? 12 से रहने वाले हैं हम, चूंकि मांगरोल के लोगों की जो राय है वो जान रहे हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा अनस नाम है। क्या बताएं? क्या पूछना चाह रही हो जो पूछो। नहीं, कौन जीतेगा? अंता विधानसभा से कौन जीतेगा? जिसने काम किया वही जीते। किसने काम किया? प्रमोद जैन भाई की देन है सारी यहाँ की। अच्छा, ये प्रमोद जैन यहाँ हाँ, जो भी बीजेपी कैंडिडेट आता है हमेशा बाहर से आता है और जीत के चला इस जाता है। बार तो स्थानीय है, मोरपाल सुमन तो स्थानीय है। पाल जी ने तो पहली बार मिला है ना प्रधान। प्रमोद जी भाया एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि हर एक क्षेत्र में आप
यहाँ तक कि इतने दयालु हैं वो कि हॉस्पिटल देखा होगा आपने, जो कि पूरे राजस्थान में नहीं है। जीव जंतु हर क्षेत्र में भैया जी ने काम करा है। क्षेत्र में भाया जी ने काम किया। आपका क्या नाम? अनस। किसे वोट करेंगे? भैया जी को। भाया जी को। निर्विरोध जीत रहे हो तो जीत गए। निर्विरोध जीत गए, लेकिन चुनाव तो 3 लोग जीत रहे हैं, वो तो जीत रहे हैं। मतलब 11 तारीख को हो जाएगा तो फिर 14 को पता पड़ जाएगी। आप 14 को पता पड़ जाएगी, ऐसा कह रहे हैं ये। अच्छा, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। आप किसको वोट तो आपका है नहीं, लेकिन किसका माहौल चल रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस का चल रहा है। आपको क्या लगता है किसका माहौल चल रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस का चल रहा है। तो देखिए, कांग्रेस का माहौल चल रहा है, ऐसा कह रहे हैं। थोड़ा सा नरेश मीणा के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। ये नरेश मीणा को जानते हैं क्या? लोग ही चले गए हैं, लोग ही चले गए। अच्छा, नरेश मीणा को जानते हो? कैसे लगते हैं आपको? बड़े आदमी। बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। नरेश मीणा के बारे में क्या राय है? नरेश मीणा को तो अभी देखा है, भी 15-20 दिन से चुनाव में लड़ रहा है जब से। अच्छा, तो जो मुद्दे वो उठा रहे हैं क्या वो सही है? अभी तो अब देखो कौन सा मुद्दा उठाया उन्हें पता नहीं है तो मुझे। अच्छा, आप किसे वोट करेंगे? हम तो सबको करते हैं जो आते हैं, जिनकी किसी से मना नहीं करते। नहीं, मना तो कोई भी नहीं करता है, लेकिन जब आप वोट देने जाएंगे तो किसे वोट करेंगे? वो दिल से पता नहीं किसको देंगे, दिल देगा वोट, हम नहीं देंगे। दिल देगा ये वोट। पहले किसको दिया था? नहीं, पहले हम ऐसे नहीं बताएंगे किसको दिए थे। अब चूंकि दिल आपका ठीक है, वो आप जब वोट करेंगे तो हो जाएगा। प्रमोद भाई को दिया है पहले तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अब बात है, पर ऐसे नहीं बताते हैं किसको देंगे, वोट गुप्त होता है। क्योंकि लिखे जो होती है बात तो सोचते यार इसका आदमी है, उसका आदमी है, उसका आदमी है, तो इसलिए बताना नहीं पड़ता है वो। लेकिन पहले भाया जी को दिया। हाँ, पहले भाई जी को दिया। और अब क्या देख के वोट देंगे? नहीं, उसी टाइम बताएंगे हम। अच्छा, उसी टाइम। हाँ, 11 तारीख को बताएंगे 8 बजे पे किसको देंगे। अच्छा, 11 तारीख को 8 बजे बताएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं। क्या नाम हुआ? किसे वोट करेंगे? भाया जी को। आप किसे वोट करेंगे? पता नहीं अभी तो। अभी पता नहीं है। पहले किसको वोट किया था? पहले तो बीजेपी को कर रहा था। बीजेपी को। बीजेपी को किया। हाँ। आप क्या वजह? आप कुछ भी आप पता कोई नहीं कौन को, बीजेपी को तो देंगे मैं क्या हम, पर हमारा वोट माने भी तो नहीं है देवे जो जी, हमारा वोट नहीं माना देवे जब भी। आपका वोट क्यों नहीं माना जाएगा? नहीं मानते हैं यहाँ। क्यों? अरे तो क्यों फुल नहीं बताओ क्या है? मुसलमान वोट देगा बीजेपी को जब भी नहीं मानेगा ये वोट। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। नहीं, क्योंकि कई लोग हैं जो बीजेपी के साथ भी नजर हाँ, कहनी हम नहीं है जो भी दे रहे वो वोट तो बीजेपी को यूं जीत जाएगा। अच्छा, हैं? चलिए, तो देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन कांग्रेस का इलाका माना जाता है और अधिकतर लोग जो है वो प्रमोद जैन भाया के साथ नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा, यहाँ पर लोगों की ये राय है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला जो है वो रहने वाला है। कैमरा पर्सन राम प्रसाद मेहता के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।